बाली और हनुमान जी का युद्ध एक बार की बात है, जब बाली ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया कि जो भी उसके सामने युद्ध करने आए उसका आधा बल बाली के अंदर आ जाए। वरदान प्राप्त करने के बाद बाली गर्जना करते हुए और जंगलों को उखाड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी हनुमान जी बैठे राम नाम का जाप कर रहे थे। हनुमान जी ने बाली को जंगल उखाड़ते देखा तो बोले, हे महान बाली, आप अपनी शक्तियों को इन निर्दोष प्राणी और वृक्षों पर क्यों नष्ट कर रहे हैं? तो बाली ने गर्जना करते हुए उत्तर दिया, तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं जो मुझसे युद्ध कर सके। तुम जिसका जाप कर रहे हो उस राम में भी इतनी शक्ति नहीं जो मेरे समक्ष आकर युद्ध कर सके। तब हनुमान जी अपने प्रभु का निरादर सुनकर क्रोधित हो गए और बोले, वाली सुन, मेरे प्रभु को छोड़, मैं तुझे युद्ध का निमंत्रण देता हूं। कल पूरे राज्य के सामने मैं तुझसे युद्ध करूंगा। बाली हंसता हुआ और गर्जना करता हुआ बोला, तो ठीक है, कल प्रातः मल युद्ध के लिए तैयार रहना। यह कहकर बाली वहां से चला जाता है। तभी वहां पर ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं, हे हनुमान जी, आप बाली के सामने युद्ध करने ना जाए। हनुमान जी ने बोला, बाली ने मुझे कुछ भी कहा होता तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने मेरे प्रभु श्री राम का निरादर किया है, इसलिए मैं युद्ध अवश्य करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने बोला, अगर आप युद्ध करना ही चाहते हैं तो अपने बल का केवल 10वां हिस्सा अपने साथ लेकर जाएं, बाकी का हिस्सा अपने प्रभु के चरणों में छोड़कर ही जाएं। तब हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की बात को मान लिया और दूसरे दिन युद्ध के मैदान में आकर खड़े हो गए। थोड़े समय के बाद बाली वहां आ पहुंचा और गर्जना करता हुआ आगे बढ़ता गया, और जब हनुमान जी के समक्ष युद्ध के लिए आकर खड़ा हुआ तो हनुमान जी के अंदर से उनके बचे हुए 10वें हिस्से के बल का आधा बल बाली के अंदर प्रवाहित होने लगा। वाली उस बल को सहन ना कर सका, उसकी नस मानो बल के मारे फटने लगी। उसका शरीर इतना भारी हो गया कि वह घुटनों पर बैठ गया। बाली यह नहीं समझ पा रहा कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। तभी वहां ब्रह्मा जी आते हैं और बोलते हैं, बाली जितनी जल्द हो सके हनुमान जी से दूर भाग जा। बाली ने ऐसा ही किया और दौड़ता हुआ वह कोसों दूर गया। फिर उसे ब्रह्मा जी ने बताया कि यह तो हनुमान जी के बल का केवल 5वां हिस्सा ही उसके शरीर में जा रहा था, जिसे वह सहन ना कर पाया। बाली बहुत ही लज्जित हुआ और हनुमान जी के पास जाकर हाथ जोड़कर विनती की कि मैं थोड़े से बल को लेकर इतना ज्यादा उत्साहित था और आप तो अथाह बल के सागर हैं, फिर भी बैठकर राम नाम का सुमिरन करते हैं। मेरी इस दुष्टता के लिए कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे साथ ही रहे। हनुमान जी ने बाली को क्षमा किया और बोला, वाली, बल चाहे जितना भी हो पर अपने बल पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और सदैव अपने ईश्वर और परोपकार को अपना